नमस्कार, यशो हम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का संवाद। गोल्ड मेडल उपलब्धि और चुनौती। यहाँ हम उस गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं जो विद्यार्थियों को अव्वल दर्जे का परफॉर्म करने पर विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाता है। दीक्षांत समारोह में माननीयों के कर कमलों से गोल्ड मेडल पाकर विद्यार्थी के जीवन को एक नया प्रकाश मिलता है। इसके लिए विश्वविद्यालय और गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी दोनों ही बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय की मेहनत से समाज के समक्ष कुछ प्रकाश स्तंभ यानी कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स उभर करके आते हैं जिनसे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। विश्वविद्यालय जिन कसौटियों पर सोने को कसता है, उन कसौटियों से निकले सोने यानी कि विद्यार्थी उसकी विशेष पहचान होते हैं। किंतु स्वर्ण पदक की चमक अब बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। उस पर बहुत गहराई से विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर खड़ा था। उपाधियों के ढेर तले उसका अरमान पड़ा था। पुराने जमाने में गोल्ड मेडलिस्ट को दूसरे दिन से ही उसी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित कर लिया जाता था। किसान भी जब अपना सबसे अच्छा बीज अगली फसल के लिए सुरक्षित कर लेता है तो विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं करे। कालक्रम से उसकी स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाया करती थी। ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलने पर भी उसे छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वर्षों तक कठिन तपस्या के बल पर अध्ययन अध्यापन में जो उसे महारत हासिल हुई है, उसका सर्वाधिक सदुपयोग शिक्षा क्षेत्र में ही संभव था। अध्ययन अध्यापन और शोधपरक वातावरण के कारण विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैल जाया करती थी, जो देश विदेश की प्रतिभाओं को भी आकर्षित कर लिया करती थी। किंतु अब हालात बहुत बदल गए। जिस संस्थान ने गोल्ड मेडल दिया है, अब वही संस्थान उसकी प्रतिभा पर विश्वास नहीं करता। अब गोल्ड मेडलिस्ट सारी परीक्षाओं के फॉर्म भरता है, क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक की परीक्षा का। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। वर्षों बाद भी वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी चुनौती सिद्ध हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा गोल्ड मेडल दिए जाने के बाद उसके सपने आकाश छूने लगे थे, किंतु व्यवस्था कुछ इस तरह की बनी कि बाहरी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उसे मिट्टी के मेडल भी नसीब नहीं हो रहे हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली में इतना भारी अंतर उसे कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट में निष्कर्ष आया है कि बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट जीवन से हताश होकर अवसाद या आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिभा के साथ में न्याय नहीं हुआ है। एक तरह से सही बात भी है। परीक्षा जिंदगी की आज वह फेल हो गया था, अनमोल सा हीरा बेमोल सेल हो गया था। अब इस अन्याय का जिम्मेदार यूनिवर्सिटी एग्जाम सिस्टम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम? विश्वविद्यालय, गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी, समाज और सरकार सभी इस बात पर गंभीर मंथन करें, जिससे कि हमारे सोने गोल्डन स्टूडेंट्स सभी परीक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। शिष्य गुरु संवाद से डॉक्टर सर्वजीत दुबे जी की कलम से मैं यशकांत शर्मा यशो हम के इस एपिसोड से आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिए। थैंक यू।